अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सामने मसला तो जो भी है वो हम इसको देखते हैं। 1955 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, अ, जिसको मैं तो खैर उस वक्त तो खैर बहुत छोटा था बल्कि पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन मैंने बाद में पढ़ा वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही अदालती हिस्ट्री का बहुत ही मकबूल तरीन वन ऑफ द मकबूल तरीन केसों में से एक है। और हमेशा से उसका दिया जाता है हवाला, और बहुत देर तक उसका हवाला दिया जाता रहा। ये कोई अच्छा केस नहीं था, पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एक धब्बा था। लेकिन इसकी वर्डिक्ट पूरी तरह पढ़ने का मौका नहीं मिला था। जो सुनी सुनाई या पढ़ी थी इधर उधर किताबों में, वो यही थी कि फ़र्स्ट टाइम नज़रिया ज़रूरत जो है वो पार्ट बनाया गया हमारे। वो लोग जो जानते नहीं है, मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे वो उस वक्त कानून साज असम्बली के स्पीकर थे। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, फेडरल कोर्ट होती थी, वो इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट थी। और वो फेडरल कोर्ट में केस गया था जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने सबसे पहला मार्शल लॉ कहने लगाया, जब उसने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की थी बेसिकली। तो उस वक्त जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान वो अदालत में गए थे, और उन्होंने ये केस दाखिल किया था। और उन्होंने इस्तदा की थी कि भी असम्बलियों को जो है गवर्नर जनरल जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता, उसका ये काम नहीं है। ये काम असम्बली स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर और उनके पास होना चाहिए। और बहरहाल उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन ये तो मुझे रिसेंटली पता चला। बल्कि कल जब हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने जो काम किया, तो उसके बाद जब बातें शुरू हुई तो पता चला कि इससे पहले जो है वो क्या क्या केस हुए थे। उस सिलसिले में ये पता चला कि उसमें जो वर्डिक्ट देते हुए, जहाँ उन्होंने नज़रिया ज़रूरत का तो वो उन्होंने तज़किरा किया ही इसमें, लेकिन असल में उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ में शामिल है, और गवर्नर जनरल जो है वो मलका आलिया, जो कि अभी भी आलिया ही है, तो मलका आलिया का नुमाइंदा है, और पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट नहीं है। ये 1955 की बात है, आप अंदाज़ा करें। और हमारे काजी उल कज़ा साहब थे वो उस वक़्त के, वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि सॉवरेन स्टेट नहीं है, इसलिए जो है ये गवर्नर जनरल के फैसले के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो आल इन आल है, माई बाप है। तो अगर पाकिस्तान की अदालतें ये देखें तो आज उस धब्बे को धो सकती हैं। जस्टिस मुनीर थे उस वक़्त, तो आज इनके पास टाइम है कि तारीख़ी फ़ैसला दें, और ये रोज़ रोज़ के मसले जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। इसमें आप याद रखें कि उसके बाद जो मार्शल लॉ के अदवार शुरू हुए, तो गुलाम मोहम्मद तो चला गया बहुत जल्दी, साथ अयूब ख़ान का मार्शल लॉ आया। और अयूब ख़ान का मार्शल लॉ वो था जिसकी मुखालफत में मोहतरमा फ़ातिमा जनाब बानी पाकिस्तान की बहन जो है वो भी नाकामयाब हुई, उनको कामयाब नहीं होने दिया गया। उस वक़्त मुल्ला मज़हब हर चीज़ का सहारा लिया गया, और बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी शख्सियतें जो थीं वो उनके
नहीं हो सकती, ये हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं